गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी मतलब सभी परीक्षा, इंटर लेवल, ग्रेजुएट, जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अतिरिक्त एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की सभी परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती, दारोगा, सिपाही भर्ती, इन सभी में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहा गया कि जो संबंध 13 का 195 से है, 18 का किससे होगा बतला देना। तो 13 में एक जोड़ते हैं, ये होगा 14। 14 का स्क्वायर करते हैं 196, उसमें एक घटाते हैं 195। तो 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, उसमें एक कम कर देंगे 360। क्या आंसर रहेगा आपका 360। हैवी का रिलेशन आई, सी, बी, टी और जेड है। देखिए एच से आई नेक्स्ट है +1, ए से भी +1, ये +1, 5 से 3 -2 और ये भी -2 है। ये इनके बीच का रिलेशन नजर आया। तो जब हम लाइट की बात करेंगे तो ये +1, ये +1 और ये +1 का M, G का H, T का U, और ये दोनों माइनस जाएगा तो ये G होगा, ये F होगा। MgHFU ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एक कूट भाषा में इसे हम 21, ये 4, ये 5, ये 10 और ये 24 लिख। वर्णमाला में ये 7 है, दोनों का जोड़ 28। ये आपका जो है 18 है, जोड़ 28, और ये आपका 4 है, इसका जोड़ 28। ये जो 28 आ रहा था ये आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यानी वर्णमाला में जो व्यंजन का स्थान है उसमें उतना ही जोड़ना कि 28 आ जाए। और जो वॉवेल है ना, वो वॉवेल का नंबर है आपका। जैसे हमारे पास 5 वॉवेल है, AEIOU, इसमें O चौथा वॉवेल है और U पांचवा वॉवेल है। तो वॉवेल का नंबर दे दिया गया और कॉन्सोनेंट में ये नंबर जोड़ना कि 28 हो जाए। तो जब हम ब्रिंजल की बात करते हैं तो ए पहला वॉवेल है, आई जो है वह तीसरा वॉवेल है। ये तो कंफर्म कर दीजिए। अब इसके बाद आपका जो है जोड़ आना चाहिए 28। तो ये 2 है, 26 2 28। ये आपका 18 है, 18 10 28। ये 14 है, 14 14 28। ये 10 है, 18 10 28। ये 12 है, 16 28। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रीज का कोड दिया हुआ है ZOAZT और X। ये 2 भी कहलाएगा, 28 भी कहलाएगा। ये 26 -2, ये 18 है, ये 15 है अल्फाबेट में, 18 में 15 घट गया -3। ये 5, ये 1, 5 में 1 घट गया -4। ये 5 भी है और 26 5 31 भी है, 31 में 26 घटेगा 5। ये आपका 26 और ये 20, ये -6 है। ये ई जो आपका है ये 5 भी है, 31 भी है और ये तो 24 है, ये -7। इस पैटर्न पर था, 2 3 4 5 6 घटते जा रहा था। अब आपसे हम फ्रोदी की बात कर रहे हैं, FROTHY, -2 -3 -4 -5 -6 और -7। 6 में 2 गया, ये 4 है। 18 में 3 गया, ये 15 है। 15 में 4 जाएगा, 11 आ जाएगा।
20 में 5 रहेगा 15 होगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 होगा, 25 में 7 जाएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। इस केस में 8 रहेगा। 18 आएगा। तो आंसर DOKOPR। इसमें कहा गया कि रिलेशन 4 में से 3 का एक जैसा। अल्फाबेट में पोजीशन देखिए, हम हमेशा एक ग्रुप को बढ़िया से पढ़िए। ये 14, ये 11, ये 8, ये 5, ये 2। देखना 3 बढ़ा, ये भी 3 बढ़ा, ये भी 3 और ये 3, 3 का डिफरेंस है। 7 3 10 3 13 3 16 3 19 सिमिलर है। 9 3 12 3 15 3 18 3 21 ये भी सिमिलर है। 18 3 21 होना चाहिए, ये नहीं मिला। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 11 30 79 क्वेश्चन मार्क और 251। अंतर है 10, इसमें अंतर है 24, इसमें आपका अंतर आ जाएगा 44। अब यहाँ पर का अंतर और यहाँ का अंतर निकालना है आपको, जो कि एक पैटर्न बनना चाहिए। 10 से 24 का अंतर है 14, ये हो गया 20, तो 14 6 20 6 26, तो ये हो जाता आपका 70 का अंतर। फिर यहाँ पर 26 और 6 32 होता, ये 102 का अंतर। 79 में 70 जोड़ेंगे 149, 102 जोड़ेंगे 251 आ गया। तो आंसर आपका 149 हो। LMOKRIU क्वेश्चन मार्क। LMNO OPQR STU, इसमें से एक घट रहा है। L घट गया, I J यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर H छूटेगा और यहाँ G हो जाएगा। आंसर है इस तरफ से बढ़िए कि GHI IJK और JK KLM इस तरफ से चल रहा था आपका। यहां से ये फिगर आधा भुजा बढ़ा और एक नया फिगर ऐड हो गया। फिर यहां से देखिए एक भुजा बढ़ा, यहां से यहाँ आधा भुजा बढ़ा, यहां से यहाँ एक भुजा बढ़ा, सर्कल यहाँ गया, ये वाला फिगर 8 यहाँ गया, गुना यहाँ, और फिर एक नया फिगर यहाँ देखिए, यानी आधा बढ़ा एक भुजा बढ़ा और नया फिगर दोनों जगह है। इस बार फिर बढ़ते हैं, फिर आधा भुजा बढ़ा लेकिन कोई नया फिगर नहीं आया, तो इस बार एक भुजा बढ़ेगा, S होगा, सर्कल होगा, 8 होगा, ये गुना होगा। और इस बार भी नया फिगर नहीं आएगा, क्यों? एक बार नया आया, दूसरी बार भी आया, यानी 2 बार फिगर नया आएगा। एक नहीं आया तो फिर एक बार नहीं आएगा, तो 2 बार फिगर नहीं आएगा। इसलिए आंसर S सर्कल आपका जो रहेगा, डॉलर जो है सर्कल बना हुआ और 8 और गुना होगा। ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों को गुना कीजिए 32, इन दोनों को जोड़ दीजिए 32, इन दोनों को जोड़ेंगे 77, इन दोनों को गुना करेंगे 77, इन दोनों को जोड़ेंगे 70, इन दोनों को गुना करेंगे 70। आंसर यहाँ 5 होगा। एक ही नियम कॉलम वाइज या रो वाइज लिखना चाहिए। रेहाना अपने घर से, ये रेहाना को हम ले आए, 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, ये 6 किलोमीटर चलाती है, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। इधर से बायां हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मुड़ गई और चली 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगी, तो फिर बायां मुड़, फिर एंटी क्लॉक और 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा
जैसे अगर मान लीजिए मुझे दाहिने मुड़ना है 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका दाहिने क्लॉकवाइज है, बाएं मुड़ने कहेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला जाएगा। कारण है कि आपका चेहरा ऐसे है, बायां हाथ नॉर्मल पोस्चर ये है, इससे बायां इस तरफ चला गया, 90 डिग्री आपका चेहरा घूमेगा एंटी क्लॉक, तभी आप बाएं मुड़ पाइएगा। अब इसके बाद है 3 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो 6 किलोमीटर तो इस लाइन पर है, 4 किलोमीटर और आगे। अब इस केस में है पहुंच जाती है कार्यालय, तो ये उसका कार्यालय। तो क्वेश्चन है घर से कार्यालय की दूरी बतलाना। ये वाली दूरी इसके बराबर है यानी 3 और ये 4। तो सोचिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 3 4 और ये डिस्टेंस हम आपसे पूछे, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 बराबर 25। तो h का वैल्यू रूट अंडर 25 यानी 5 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रियांक अक्षय का भाई है, ये प्रियांक है, ये अक्षय का भाई है, प्रियांक मेल हो गया, अक्षय का भाई। इसके बाद रिलेटेड डेटा लीजिए। अक्षय सोनिया का पुत्र है, अक्षय जो है वह सोनिया का पुत्र है, हमेशा रिलेटेड लेना है। क्वेश्चन है प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है, बन तो गया यहीं पर, यह पुत्र का भाई है तो यह भी पुत्र हो जाएगा। बाकी डेटा क्या मतलब है, उसका जरूरत ही नहीं था आपका। तो क्वेश्चन है कि प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है, तो आंसर हो गया हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया, तो ये सन हो गया, पुत्र हो गया। इसलिए जितना जरूरत होगा उतना ही यूज करें। गाय, जंगली जानवर, ये जंगली जानवर का बड़ा रेंज है। इस जंगली जानवर में गाय नहीं रहेगी, बाहर रहेगी। और लोमड़ी, लोमड़ी इसके अंदर बैठा देंगे। लोमड़ी तो जंगली जानवर है, घर में तो आप नहीं रखते हैं इसको। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सभी कुत्ते शेर हैं, ये कुत्ता है और सभी कुत्ता को हमने शेर बनाया। कोई भी हाथी बोला मैं शेर नहीं बनूंगा, ये मना कर दिया हाथी, इतना दूर नहीं जाएंगे हम, तो पूरे शेर के घर नहीं जाएंगे, यानी कुत्ता भी हाथी नहीं बनेगा। कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, करेक्ट है। कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, नहीं कुछ शेर तो कुत्ता बनेगा ही बनेगा, गलत है। और कुछ हाथी कुत्ता बनेगा, नहीं बन सकता है, पूरा हाथी मना है वहां जाने के लिए, यह भी गलत है। आंसर है केवल एक नंबर, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक अनुसरण करे। F1, F2, F3, F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बनाना है। हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक छोर पर की बात करता है उससे रिलेटेड या वही इंफॉर्मेशन यूज करने में सुविधा है। जैसे यहाँ पर देखिए F1 एक सिरे पर बैठा है और F2 का केवल एक पड़ोसी है, और F2 से रिलेटेड ये था, F4 F2 के बिल्कुल बाएं बैठा है। तो F4 जो है वह F2 के बिल्कुल बाएं बैठा है, और F1 एक सिरे पर बैठा है और F2 का केवल एक पड़ोसी है। इसका मतलब इधर और कोई नहीं जाएगा, सब इधर ही रहेंगे, तो सीट और दो लगा देंगे। F3 F5 के बिल्कुल दाएं बैठा है, F3 F5 के दाहिने हाथ इधर बैठा है। इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ दो मित्र के साथ बीच में कौन बैठेगा, ये इधर आ गया, इधर भी इसका दो मित्र है और इधर भी इसके लिए दो मित्र है, तो दोनों तरफ दो मित्रों के साथ बीच में कौन बैठेगा, आंसर हो गया F4, ये आपका आंसर रहेगा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, डी एफ की माँ है, पहला जो भी इंफॉर्मेशन यूज करें, डी एफ की माँ है, तो डी फीमेल है, एफ की माँ है। इसके बाद रिलेटेड, डी जी के पिता की माँ है,
ये डी जो है वह जी के पिता कोई होंगे, अब एफ भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, उसकी माँ है। फिर ये रिलेटेड देखिए, ये भी था, एफ ई का इकलौता पुत्र है। एफ जो है वह ई का अगर इकलौता पुत्र है, यानी और पुत्र नहीं कोई है, तो ये दोनों तो पहली बात पति पत्नी हो गए, इनका ये इकलौता पुत्र है। पुत्री हो सकती है लेकिन पुत्र यही है। और डी एफ कहा गया था डी जी के पिता, तो जी के पिता यही होंगे, पिता की माँ है। अब इस केस में है जी ए और सी का भाई है, जी ए का और सी का दोनों का भाई है। तो ई का सी से क्या संबंध है? ई कौन है? बोले सी के पिता हैं और पिता के पिता हैं, तो पिता के पिता दादा। इस बार एक फिगर है, कहा कि आपको घुमाना नहीं है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये वाला फिगर देखो, ऐसे गया, सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी जैसा है, फ्लैट आया और फिर सीढ़ी चढ़ा। अब आपको ढूंढना है यहाँ पर कि कैसे हम सीढ़ी नुमा चलेंगे। देखो यहाँ है ऐसे, ये फ्लैट गया और फिर ये सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी। मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हर एक बायां दायां बनेगा, हर एक दायां बायां बनेगा और सीक्वेंस उलट जाएगा। जैसे ना एक्स जो लास्ट में है ये पहले आएगा, फिर ओ रहेगा, एल जो दाहिने था बायां तरफ ऐसे हो जाएगा, ये 9 जो ऐसे आपका जा रहा है ना, 9 ऐसे। इस स्टेज पर जरा चेक कर लें, यानी लेफ्ट से एक्स ओ एल चाहिए, ये दोनों तो गया, ये एक्स ओ एल ठीक है, एक्स ओ एल 9 देखो यहाँ तक में सही जा रहा है। इसके बाद फिर आपका के जो दाहिने है वो बाएं होगा, यहाँ के तो सीधा रह गया, तो गलत हो गया, आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, के बाद पी आ जाता, वैसे आंसर मेरा हो चुका है, ये 2 आ जाएगा आपका, पलट जाएगा, ये टी है, एस जो ऐसे था इस ढंग से हो जाएगा और आर ये पलटा रहेगा, देख लीजिए। इसमें अगर किसी के विपरीत पूछा जाता है तो आप करेंगे क्या? ये चित्र बनाएंगे, ऐसे चीज को लीजिए जिसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन है, जैसे ये दोनों में ये सरफेस कॉमन है, और उसे यहां लिख दीजिए 146 क्लॉकवाइज, यहां सेट कीजिए 146 क्लॉकवाइज, ये 152 है क्लॉकवाइज, इधर सेट होगा 152 क्लॉकवाइज, बच गया 3, देख लीजिए 532 है, ये रहा 532। अब इसमें 1 के विपरीत 3 होगा, ये दोनों अपोजिट, 2 के विपरीत 6 रहेगा और 5 के विपरीत 4 होगा। हमने क्वेश्चन पूछा आपसे 4 के विपरीत क्या है, तो आंसर 4 के विपरीत 5 है, ये ऑप्शन रहे डी। मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, आप याद किए होंगे, ध्यान दीजिए, बचपन में ही जब पढ़ रहे थे अर्थमेटिक में, तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, और सब में 10-10 का अंतर होता है। जैसे आप मीटर से चलेंगे तो 10, 100, 1000, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर सोचिए दिया हुआ है मिलीमीटर, पहले सबसे छोटा मिलीमीटर 1 नंबर, फिर सेंटीमीटर 4 नंबर, फिर डेसीमीटर, ये डेसी है, ये डेका है, पहले डेसी आएगा, डेसीमीटर मतलब 3 नंबर, और तब आ जाएगा डेकामीटर, ये 2 नंबर, तो 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर बी। हंगर क्राई फीडिंग चाइल्ड स्लीप और मदर, बच्चे को, पहले बच्चे को भूख लगेगी, यानी पहले रहेगा बच्चा, फिर उसे लगेगी भूख, तो वो रोना शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा, फिर मदर आ जाएगी उसकी, मदर उसे स्तनपान कराएगी, फीड करेगी, और फिर बच्चा दूध पीकर सो जाएगा। 412, 635, ऑप्शन नंबर सी, ये रहेगा आपका आंसर। ट्रांसफॉर्म्ड के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है,
ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बन सकता। देखिए आप एक नजर डालिए, इस ट्रैप में P नजर आया जो ट्रांसफॉर्म्ड में नजर नहीं आ रहा है। तो जब नहीं बन सकता वाला प्रश्न रहेगा ना, तो आप ऑप्शन पर एक नजर डालिएगा, ऐसा कोई अक्षर दिख जाए जो यहाँ नहीं नजर आएगा, वो एक नजर में आपको मिल जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। स्ट्रैप यहाँ आंसर रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब सिंबल और डिजिट बदलने, नंबर बदलने की बात करते हैं, तो वहां पर ना ऑप्शन से चेक करना है। पहला ऑप्शन अगर बन गया तब तो समय कम लगेगा, लेकिन अगर चौथा ऑप्शन तक जाना पड़ जाएगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा आपको। हम फर्स्ट ऑप्शन अभी चेक कर रहे हैं, देख लीजिए। इसमें 32 और 34 को बदलेंगे, यानी 28, 32 की जगह 34 आपका लिखाएगा और 34 की जगह 32, और प्लस और माइनस को चेंज करेंगे। तो जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे, और जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे, बाकी लोगों को रहने दें। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो बॉडमास यूज करते हैं। पहले डिवीजन, 34 को 2 से भाग दिया 17, फिर मल्टीप्लिकेशन, 17 जो आया उसको 8 से गुना करेंगे, तो 17 गुना 8 10 गुना 8 80, 8 7 56, 136, 28 प्लस 136 माइनस 32, 136 माइनस 32 104, और 8 132। और ये चांस की बात है कि चलो पहला ही ऑप्शन मिल गया तो समय बच जाएगा, नहीं तो अगर नहीं मिलता तो हम बी ऑप्शन चेक करते, फिर सी ऑप्शन चेक करते, ऐसे करके चलो। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये नंबर्स को ऐसे लिख लेंगे। कहता है P का अर्थ है प्लस, देखो P यहाँ है, यहाँ प्लस कर देना। Q का अर्थ है माइनस, Q तो है ही नहीं। R का अर्थ होता है भाग, R है 11 और 33 के बीच, ये भाग। और S का अर्थ होता है गुना, S है 33 और 11 के बीच, ये गुना। तो 11 भाग 33 गुना 11 प्लस 4, 11 से कटेगा 3 बार, 11/3 प्लस 4, 3 नीचे रखिए, और ये 4 तिया 12 होगा, 23/3, 23/3 ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से 120 अधिक है, ये वाला ना इससे अधिक है 120, ध्यान देना। दोनों संख्याओं का औसत 80, अगर दोनों संख्याओं का औसत 80 है तो इनका जोड़ हो गया 160। 160 में ये वाला 120 ज्यादा है तो 120 हटा लीजिए, बच गया 40, आधा आधा बांट दीजिए, यानी तुम भी 20 तुम भी 20, और तुम इससे 120 ज्यादा हो, यानी तुम हो जाओगे 140 और दूसरे वाले हो जाओगे आप 20, ये रहा 160, और इनके बीच का अंतर जो रहा 120। अब हर एक संख्या में हम 20 ऐड करेंगे, इसमें 20 ऐड करेंगे 160, इसमें 40। अब इनका रेशियो आपसे पूछ रहे थे, तो 40 गुना 1 40 गुना 4, रेशियो हो गया 4:1, 4:1। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को x 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। मान लो x संख्या में पुरुषों को नियोजित किया, 12 दिन में काम होगा, तो 12 गुना x कुल कार्य होगा। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन से ही एब्सेंट रहे, यानी आए x -2, नहीं कितना 6 माइनस है ना, x -6, और बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म कर पाए, यानी यही काम अब 20 दिनों में खत्म हो। तो 12x बराबर 20x माइनस 120, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। 8x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120/8, यानी x का वैल्यू 15, अर्थात शुरू में 15 लोग थे। सोचिए शुरू में 15 लोग थे, 12 दिन में काम पूरा करना था, 180 काम था, लेकिन 6 आदमी कम आया
तो 9 आदमी ही रहेगा। अब 20 दिन लग जाएगा इस 180 काम को करने। ये तो आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका एक सेट हो गया, आज यहीं तक रखेंगे।